गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था मार्केटिंग क्या है, विपणन क्या है, और मार्केटिंग या विपणन की डेफिनेशंस जो है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग या विपणन की परिभाषाओं को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, मार्केटिंग इन नैरो सेंस एंड मार्केटिंग इन ब्रॉडर सेंस। संकुचित अर्थ में, संकीर्ण अर्थ में मार्केटिंग या विपणन की परिभाषाओं का अध्ययन हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम देखेंगे कि इन ब्रॉडर सेंस व्हाट इज मार्केटिंग, विस्तृत अर्थ में विपणन क्या है, तो उनकी परिभाषाओं का अध्ययन हम करेंगे। कई विद्वानों ने विस्तृत अर्थ वाली विपणन की परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहली परिभाषा हम लेंगे पॉल मजूर के अनुसार। पॉल मजूर ये कहते हैं, विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है। ये ब्रॉडर सेंस वाली डेफिनेशन है। ये वस्तु को खरीदने, बेचने और उपभोक्ता तक पहुंचाने की बात नहीं करता है, बल्कि उसका जो ब्रॉडर सेंस है उसके बारे में बात करती है कि लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी इज मेंटेन्ड और इंक्रीज्ड इन बाय मार्केटिंग। तो इस समाज को एक नया जीवन स्तर प्रदान करने वाली क्रियाएं जो है वो विपणन है। प्रोफेसर मैल्कम मैकनेयर जो है उन्होंने भी ब्रॉडर सेंस में विपणन की परिभाषा दी है, और वे कहते हैं विपणन का तात्पर्य जीवन स्तर का सृजन कर उसे समाज को प्रदान करना है। प्रोफेसर मैल्कम मैकनेयर जो है वो पॉल मजूर की डेफिनेशन को ही कहीं पुष्टिकरण करते हैं या उसको और ज़्यादा मजबूत करते हैं, और लगभग वही डेफिनेशन उन्होंने दी है। ये परिभाषाएं, दोनों ही परिभाषाएं विपणन की प्रकृति और उसकी विशिष्ट क्रियाओं को स्पष्ट नहीं करती है। विलियम जे स्टैंटन जो है वो क्या कहते हैं, विपणन का आशय उन अंतःक्रियाशील व्यावसायिक क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली से है जिसका उद्देश्य वर्तमान तथा भावी क्रेताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं और सेवाओं का नियोजन करना, कीमत निर्धारण करना, संवर्धन करना तथा वितरण करना है। विद्यार्थियों, विपणन की इस परिभाषा में अनेक महत्वपूर्ण तथ्य समाविष्ट है। यह जो परिभाषा है वो कोई वैधानिक या आर्थिक परिभाषा नहीं है, बल्कि ये मैनेजरियल डेफिनेशन है, प्रबंधकीय परिभाषा है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि व्यावसायिक क्रियाओं की समस्त प्रणाली या उपभोक्ता प्रदान होनी चाहिए। विपणन एक गतिशील और समग्र व्यावसायिक प्रक्रिया है, न कि संस्थाओं, कार्यों एवं उत्पादों का बिखरा हुआ संग्रह। इस परिभाषा से यह भी स्पष्ट होता है कि उपक्रम की सफलता के लिए यह जरूरी है कि विपणन द्वारा दीर्घकाल में अधिकतम लाभप्रद विक्रय किया जाना चाहिए, और इनके लिए ग्राहकों की संतुष्टि सर्वोपरि है। हैंसन ने भी अपनी डेफिनेशन दी है विस्तृत दृष्टिकोण से। विपणन उपभोक्ता आवश्यकताओं की खोज और उन्हें विशिष्ट उत्पादों एवं सेवाओं में बदलने और तत्पश्चात इन उत्पादों और सेवाओं द्वारा अधिकाधिक उपभोक्ताओं के उपयोग को संभव बनाने की प्रक्रिया है। इस परिभाषा के अनुसार भी विपणन क्रिया मानवीय आवश्यकताओं का पता लगाने से प्रारंभ होती है और उपभोक्ताओं की संतुष्टि के साथ समाप्त होती है। कंडिफ एवं स्टिल ने भी विपणन की परिभाषा दी है। उनके अनुसार विपणन एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा उत्पादों को बाजारों की ज़रूरतों के अनुरूप बनाया जाता है और जिसके द्वारा उपभोक्ता के लिए उत्पाद का प्रयोग संभव बनाया जाता है।
विद्यार्थियों, ये जो परिभाषा है ये कस्टमर या कंज्यूमर ओरिएंटेड है। इसके अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बाजारों यानी ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है। फिलिप कोटलर प्रबंध के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत जाने पहचाना इनका नाम है, उन्होंने भी विपणन की परिभाषा दी है। जब तक हम उसका जिक्र नहीं करेंगे हम विपणन की परिभाषाओं का अध्ययन हमारा पूरा नहीं होगा। फिलिप कोटलर कहते हैं, विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दूसरों के साथ उत्पादों और मूल्य के सृजन और विनिमय द्वारा व्यक्ति और समूह अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करते हैं। कोटलर ने मार्केटिंग को एक सोशल प्रोसेस बताया है, सामाजिक प्रक्रिया बताया है, जो वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली मानवीय क्रियाओं और संस्थाओं से संबंधित है। विपणन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की इच्छाओं की पूर्ति करना संतुष्टि में निहित है। इन आवश्यकताओं व इच्छाओं की संतुष्टि ही किसके द्वारा की जाती है? विनिमय के द्वारा की जाती है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके उन्हें विनिमय द्वारा उपभोग के लिए समर्पित किया जाता है। और विपणन क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्राहक की संतुष्टि करते हुए लाभ अर्जित करना और उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी करना। ये हम एक सार के रूप में इन परिभाषाओं के बारे में ये कोटेशन हम बता सकते हैं। तो ये हो गया विपणन या मार्केटिंग क्या है और इसकी कौन कौन सी ब्रॉडर सेंस में उनकी डेफिनेशंस क्या है। आज के लिए इतना ही, बाकी इससे आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।